जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। षट पल्लव क्या होते हैं, कैसे षट पल्लव हमारे घर की सुख शांति को, समृद्धि को बढ़ा देते हैं। एक अद्भुत सा प्रयोग, एक सरल सा प्रयोग जिसे बिना पैसे के किया जा सकता है। बहुत ध्यान से इस अंक को सुनिएगा। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में सुख समृद्धि उत्पन्न हो, सुख शांति आए, हमारे घर का वातावरण सुरम्य बन जाए। तो आज एक अद्भुत प्रयोग आपके सामने लेकर के आए हैं, इसे आप नोट कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 मार्च सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, चैत्र मास का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया है। बहुत शीघ्र नवरात्र आने वाले हैं। नक्षत्र हस्त, राहुकाल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हम जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति उतना ही हमें शुभ आशीष प्रदान करेगी। बाग बगीचे, कोयल की कूक, सुरम्य वातावरण, आज बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। खेत खलियान कटते जा रहे हैं, पक्षियों के घरौंदे छिनते जा रहे हैं, पशुओं के, जंगली जो जानवर होते हैं उन सब की जो आराम गाहें हैं वो सब छिनती जा रही हैं। और आज मानव इतना क्रूर हो चुका है कि साहब पूछो मत बात। कबूतरों को छत पर दाना डाल दें तो अनेकों लोग आपको भाषण देने लगेंगे कि कबूतरों को छत पर दाना ना डालें। हमने पेड़ छीन लिए, जंगल छीन लिए, पहाड़ काट लिए, पशु पक्षियों को अब छत पे भी दाना ना डालें। कैसी हाय हाय, कैसी तौबा, और किस प्रकार से डरावने की बातें हैं। अब सोचिएगा, प्रकृति से जितना हम हटते जा रहे हैं उतना ही सुख और चैन, शांति व्यक्ति की छिनती चली जा रही है। आने वाला एक समय वो आएगा कि दीवारों पर तस्वीरें लटकी होंगी और उनमें दिखाई दिया जाएगा कि ये पेड़ हैं, ऐसे आम के बगीचे होते थे, ऐसे फसल लगती थी। आने वाला समय वो दिन दूर नहीं है, अगर हम लोग अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं किया हमने। आज उसी में से एक सुंदर सा प्रयोग, 6 वृक्षों के सुंदर सुंदर से सिर्फ मात्र 6 पत्तों की एक बंदरबार बनावें और अपने घर में किस विधि से लगाएं ताकि जीवन में हमें सुख शांति की प्राप्ति हो। बातें बातों में निकलती हैं कि हम प्रकृति से जुड़े पहले चारपाई पर सोते थे, जिसे हम देसी भाषा में खाट भी कहते हैं। लकड़ी की बाहियाँ लगी होती थी, सन या मूंज के बानों से वो चारपाई बुनी होती थी। पूरा आयुर्वेद उसमें निचड़ा होता था, मतलब कि वो बान हैं, वो जंगली हैं, प्रकृति की देन है, जंगल से बनाए जाते हैं, मूंज के या सूत के। उसमें लकड़ी लगी है, वो भी प्रकृति की है, प्रकृति की देन है। तो सब कुछ उसमें ओरिजिनल होता था और व्यक्ति स्वस्थ रहते थे। आज हम बड़ा खुश हो के कह देते हैं 2.5 लाख का ये डबल बेड बना है, 50 लाख का ये बना है, लेकिन साहब नींद की गोली खानी पड़ती है। नाना भांति की बीमारी, ऐसा कोई शरीर नहीं जिस शरीर में कोई ना कोई बीमारी ना हो। जितनी आधुनिकता में हम जीवन जी रहे हैं उतनी बीमारियां हमारे पल्ले पड़ रही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। खैर, सब्जेक्ट से ना हटें। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो वो 6 प्रकार के वृक्ष नोट कर लें जिनके पत्तों की इस प्रयोग के लिए आवश्यकता होती है। आप लोग लिखें। षट पल्लव: बड़, पीपल, अशोक, गूलर, जामुन और आम। ये षट पल्लव होते हैं। 6 प्रकार के पत्ते हर शुभ कर्म के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी बंधनवार बनावें और बंधनवार बना करके आप चाहे इसकी हर कमरे के लिए बना लें या रसोई के लिए बना लें, लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ ये बंधनवार वहीं पर लागू होगी जिस घर में तामसिक भोजन ना खाया जाता हो, जिस घर में नॉनवेज प्रयोग ना किया जाता हो, जो घर प्योर वेजिटेरियन हो, वहाँ पर आपको ये करना है कि एक तरफ हम प्रकृति को माने और एक तरफ हम प्रकृति के जीवों को पकड़ करके काट डालें और अपने भोजन का मसाला बना लें। वहाँ पर ये प्रयोग काम नहीं करते। भाग्य से आपको कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है,
लेकिन जिस दिन दुर्भाग्य तांडव करेगा बनते बनेगी। इसलिए बेटे शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। अब हमें क्या करना है कि साहब ये बंधन बार बना लें, और किस दिन बनावें? इस बंधन बार को हमें बनाना है सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, और यह अति उत्तम पूर्णिमा। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा है, दिन की कोई इसमें गिनती नहीं है, कोई भी दिन हो सकता है। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जावें, इन 6 वृक्षों को प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत इनके शुद्ध साफ से 2-2, 3-3, 4-4 पत्ते जितनी आपको बंधनवार बनानी है उतने आप तोड़ लें। घर लावें, पानी से धो लें, स्वच्छ कपड़े से पूछ लें, लाल जो हाथ में बांधने का धागा आता है जिसको मोली कहते हैं, कलावा कहते हैं, उसमें पिरो करके उतनी दूरी पर ये पत्ते लगा लें कि जैसे आपको घर की जो दहलीज है, घर की जो मुख्य दहलीज के लिए एक बंधनवार बना लें चाहें आप, या अपनी एक रसोई के लिए बना लें, एक जिस कक्ष में आप पूजन करते हैं उसके लिए बना लें, और एक मुख्य दरवाजे के लिए बना लें। 3 बना लें आप चाहें। 3 बंधनवार बनावें, तीनों के ऊपर लाल रंग का तिलक लगावें, और तीनों के ऊपर लाल रंग का तिलक लगा करके हल्का सा धूप दीप दे में जल का छींटा दे करके इन 6 के 6 वृक्षों को अंतः मन से प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद ये हरियाली का भी सूचक है कि हे षट वृक्ष, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख सौहार्द्य रहे, सुख शांति रहे, मेरे घर में श्री समृद्धि की वृद्धि रहे, लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसे भाव के साथ सर्वप्रथम अपने रसोई में, अन्नपूर्णा के भंडार में, द्वितीय अपने जिस घर में आप पूजा पाठ करते हैं, जिस रूम में, अगर ऐसा नहीं है तो अपने उस पूजन के मंदिर में भी इसको लगाया जा सकता है। तृतीय अपने घर की मुख्य दहलीज पर इसको लगावें। अति आनंद की प्राप्ति होगी, और पूर्णिमा से पूर्णिमा इसको बदलते रहें, और फिर चाहे इसको 1 वर्ष तक आप करें, और या हर पूर्णिमा इसको आप करते रहें। ईश्वर की श्री संपन्नता की आपके ऊपर कृपा होगी। इसी के साथ साथ शाकाहारी भोजन पर जोर देना है। घर में चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। चमड़े की बेल्ट हो गई, पर्स हो गया, कार की सीट्स हो गई, आपके बैग हो गए, तो उसमें इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका बैग प्रयोग करने के लिए, आपके जूते प्रयोग करने के लिए, आपकी बेल्ट, आपका पर्स प्रयोग करने के लिए किसी जीव की निर्मम हत्या की जाती है। अब उस निर्मम हत्या को आप अपनी पॉकेट में रखें, आप उसे अपनी लक्ष्मी उसमें रखना चाहें, आप उसे पैरों में पहनना चाहें, आप उसे अपने सोफे के ऊपर उस सीटों को जड़वाना चाहें, वो आपका बड़ा मन हो सकता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, गले नहीं उतरती। इसलिए एक तरफ हम सनातन धर्म की दुहाई दें और दूसरी तरफ हम ये सारी चीज़ें प्रयोग में लावें तो बात बैलेंस नहीं होगी। इसलिए ये मत कह करके टालो, ये बाज़ार में आ रही है, कोई बनाता है तो हम ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? आप बंद कर दीजिए, बाज़ार में आनी बंद हो जाएगी। तो आपके अपने अकेले के एक संकल्प से फिर दूसरा व्यक्ति संकल्प लेगा, फिर तीसरा व्यक्ति संकल्प ले, आप माने न माने निर्मम पशुओं की हत्याएं धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। समझे आप? इसलिए बेटे बहुत ध्यान से समझो, आने वाली जो प्रकृति है ना, वो बहुत वैसी आने वाली है। आप ध्यान रखना हमारी बात को। आने वाला समय मामूली समय नहीं है। आने वाला समय बहुत ही हमें कुछ सबक दे करके जाएगा। किसी को यकीन था, किसी को पता था कि इस प्रकार से कोरोना आएगा और पूरी दुनिया अपने घर में कैद हो जाएगी, और घर के अंदर कैद होने पर भी हल्की सी खांसी की ठसक लग जाए तो पड़ोसी के कान खड़े हो जाएं। आप 2-3 बार छींक दें तो पड़ोसी कंप्लेंट कर दे कि लगता है इस घर में कोरोना का पेशेंट है, और आपको उठा करके ले जाए, या आपके घर के ऊपर कागज़ चस्पा दिया जाए कि साहब सावधान रहें, हैं। और कुछ नहीं पता कि कब कौन मृत्यु का ग्रास बन जाए। ऐसी महामारी फैल करके आई थी ना, आई थी, हम सब ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। आने वाला समय आप आसान मत समझें। आज मानव की जो क्रूरता बढ़ती जा रही है वही उसको ले डूबेगी। तो इसलिए समझ जाइए, वक्त है, कोई संभले न संभले लेकिन स्वयं को संभाल लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये वास्तविकता है कि हम दूसरों को बदलने का प्रयास करें और स्वयं बदलने की चेष्टा ना करें।
इसलिए पहले हम बदलें, चैरिटी बिगन्स होम। तो इसलिए स्वयं बदलें, पहले स्वयं दान देने की कला को सीखें, तब आगे की बात करें। तो आज का ये प्रयोग हमारे सभी साधकों को समर्पित है। बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। आगामी समय में शीघ्र ही भगवती दुर्गा के नवरात्र प्रारंभ है, हमारा नवीन वर्ष प्रारंभ होगा। हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ, भगवती की जयकारे के साथ हम अपने नववर्ष का स्वागत करेंगे और बहुत अच्छे से हम प्रयास करेंगे कि नववर्ष हम सबका आमोद प्रमोद के साथ बीते। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जयति जयति जगदम्बे, हम सबका आप कल्याण करें। ओम बोल करके नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी अंकों में भगवती की कुछ दुर्गम साधनाएं हम आपको देने वाले हैं। उन साधनाओं को अपनी कॉपी पे नोट करते जाना, अच्छे से करते जाना। आपको बहुत ही जीवन में सुंदर लाभ मिलेगा और जगत जननी की कृपा आपके घर में बरसने लगेगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियो नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राज की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी। उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।